टिकट कैसे ली? जनरल डिब्बे से चली आई, टिकट नहीं ली। जनरल डिब्बे से? मेरे पास 20 रुपए ही थे। मैं 10 रुपए ऑटो की वहाँ से प्रयाग जंक्शन आई, उसके बाद मैंने ट्रेन देखा, मैं चल गई। फिर जनरल में बैठ गई बिना टिकट के? टीटी आया, पूछा टिकट, हम गए नहीं है मेरे पास। पहली बार आई हो दिल्ली? यस। पहली बार? बाप रे बाप। मतलब देखो, इस लड़की के जज्बे को दाद देनी पड़ेगी आपको कि सामान्य किसान परिवार की है, और ये देखी सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया और इसने स्वतः स्फूर्ति ये निर्णय लिया कि मुझे वहाँ जाना है, दिल्ली के जंतर मंतर। इसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जनरल डिब्बे में लड़की होकर के जनरल डिब्बे में आना, अगर आपने कभी सफर किया होगा तो आपको पता होगा कितनी ज्यादा भीड़ होती है। जिस पेपर में मेरा हो रहा है सिलेक्शन, वो तो लीक हो जा रहा है। लीक होने के बाद इंसान का मनोबल टूट जाता है। फिर घर की स्थिति परिस्थिति, हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। सुबह के 5 बज गए, तारीख बदल गई है। अब तारीख है 19 जुलाई। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। और जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है सोनम वांगचुक और उनके इर्द गिर्द, वो आप लगातार न्यूज पेज पे उसकी कवरेज देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको अनोखी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। असद थोड़ा आगे आएंगे तो अभी जंतर मंतर पे सुबह के 5 बजे इतनी भीड़ है जितना सामान्य दिनों में दिन में नहीं होती थी। और जो प्रोटेस्ट करने लोग आए थे वो यहीं पे सो गए, दरी बिछा करके या कहीं पे कुछ जो जिसको मिला, कैसे भी करके आप देखेंगे तो लोग यहाँ पे सोए मिलेंगे आपको ज्यादातर। और कुछ कुछ अपना जो है, क्योंकि उमस बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, और कुछ कुछ अभी चार्ज हैं, तो कोई तिरंगा झंडा लिए हुए, कोई नारा लगा रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन ये लोग यहाँ पे क्यों हैं? नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ये लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि इनको ये आशंका थी कि पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है और इस प्रोटेस्ट स्थल को खाली करा सकती है। और क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को सुबह 7:30 बजे ले जाएगा 18 तारीख को, तो इसके लिए इन लोगों ने यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से भीड़ जमा हो गई। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? एकदम नहीं, बहुत सही बोल रहे हो। क्या नाम है आपका? अमन पांडे। कहाँ से हो अमन? मैं ओल्ड राजेंद्र नगर से हूँ। क्या करते हो? सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करता हूँ। तो मैं आपको देखा तो मैं तो पहले भी आए हो या पहली बार आए? नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम्स थी तो बीपीएससी की एग्जाम्स थी तो मैं उससे बिजी था, तो अभी जस्ट फ्री हुआ। ऐसा क्या हुआ कि आप आ गए अभी तक नहीं आए? कि अभी तक एग्जाम्स थी तो उस प्रिपरेशन में था। अभी एग्जाम मेरी पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तो मैं आज सुबह क्या हुआ कि मुद्दा हुआ कि यहाँ पे लाठीचार्ज वगैरह हुआ, पुलिस ने उनको उठाया और मुझे लगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हुई, तो मैं सोचा फ्री था तो मैं घर चला गया। ये अब ये ज्यादातर जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक दल के भी कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है। जैसे आयशा का, एसएफआई का, केएसवाई का, सबके अपने अपने मंच हैं और सबके अपने अपने वहाँ पे कार्यकर्ता हैं। लेकिन यहाँ जो लेटे हैं ज्यादातर कॉमनर्स हैं, और कॉमनर्स ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। क्योंकि मैं पिछले 24 घंटे से इसको कवर कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से तरीके से मालूम है कि यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, और अभी भी बहुत लोग कॉल दे करके आ रहे हैं अलग अलग जगहों को। आप यहाँ मिले, अलग अलग जगहों के लोग मिले? मिलते ही मैं लोगों से मिलते ही यहाँ तक आया। वहाँ देखा चंद्रशेखर, हमारे जो माननीय सांसद है, वो बैठे हुए हैं, तो मैं देखते देखते लोगों से बात करते हुए आया हूँ। अब देखिए उधर कुछ नारेबाजी हो रही है। अब इधर मैं दिखा देता हूँ नज़ारा। ये वही मंच है जहाँ से सोनम वांगचुक को ले जाया गया। अभी सीजेपी की जो टीम है वो सो रही है, कुछ लोग उठ गए हैं। जैसे ये आशुतोष है, आशुतोष रांका है। ये पता नहीं ये उतने लाइमलाइट में आते हैं या नहीं आते हैं, अभिजीत दीप के ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द प्रवक्ताओं में से एक है। और ये मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन, लगभग ये ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, और बहुत सुलझी हुई बातें भी करते हैं, आप इनको अगर सुनेंगे तो। आशुतोष, आप जो है एक तरीके से आप इनको जानिए कि सीजेपी के एक मेन पिलर्स में से एक है। बट आशुतोष एक बार बताओ, आज 5 बजे उठ गए या फिर सोए नहीं? बीच में 1.5 घंटे का ब्रेक लिया था, लेकिन बहुत जगहों से हमें ये इनपुट्स आए हैं कि पुलिस अभी क्रैकडाउन प्लान कर रही है, तो अभी थोड़ा सा हम लोग विजिलेंट है। दोनों तरफ 6-7 वाटर कैनन्स लगाए गए हैं, लगभग 40 डिटेंशन बसेस है। अभी मुझे बताया गया है कि मंदिर मार्ग के पास में लगभग 500 पुलिसकर्मी इस समय मौजूद है। दे आर प्लानिंग अ क्रैकडाउन। यहाँ पर हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें ये भी बोला गया है कि पहले भाजपा के गुंडे आकर शायद यहाँ पर बदतमीजी करेंगे, मार पिटाई करेंगे, और उसका बहाना लेकर पुलिस यहाँ पर क्रैकडाउन करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर कुछ भी होता है तो ये 5:15 बजे जो हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस बारे में बात हो रही है,
तो हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लोग बहुत शांति से बैठे हुए हैं। कुछ भी होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस और भाजपा के गुंडे जिम्मेदार होंगे। एक बात बताओ कि इतने दिन से आप प्रोटेस्ट में बैठे हो, इतनी भीड़ आपको सुबह के 5 बजे किसी कभी दिखी? नहीं, कभी नहीं। और यही कहीं ना कहीं सरकार से बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरे को लगता है कि पिछले 12 साल में उनका सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि उनको लगा कि सोनम जी को अरेस्ट कर लेंगे तो ये प्रोटेस्ट जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कल दिन में स्पेशली जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, इतने लोग आज तक प्रोटेस्ट में नहीं आए हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पूरे देश भर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन स्टार्ट हो गए हैं। कई लोगों के हमें मैसेज आए कि वो लोग ट्रेन से, बस से, कुछ लोग फ्लाइट्स लेकर जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। गवर्नमेंट हैज ट्रिगर्ड अ नर्व। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू कंट्रोल what will happen in next few hours। तो 20 को आपका क्या प्रोग्राम है, कब जाने वाले हो आप? 20 को हम लोग सुबह 9 बजे का हम लोगों ने मार्च शेड्यूल किया है। पीसफुल मार्च होगा यहाँ से पार्लियामेंट के लिए, और सभी लोगों से हम अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर। डू यू थिंक कि पुलिस अलाउ करेगी? वहाँ तक बात क्यों पहुँच रही है? वहाँ तक बात पहुँची कि उस देश के लोगों को सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है, ये सवाल है।